अंडरस्टैंड ये एक्सपाथ जो है, ये एक्सपाथ फाइंड आउट करने के कितने अलग अलग तरीके हैं. हाउ एग्जैक्टली वी कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ कितने तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं. तो गाइस देयर आर डिफरेंट वेज बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ. लेट मी लीज डाउन ऑल दीज वेज जिसके थ्रू हम लोग एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पहला अप्रोच आता है गाइस आपका एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट या फिर एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, आप ऐसे भी बोल सकते हो. सो एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट ये एक तरीका है. एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट, दिस इज द फर्स्ट वे गाइस. सेकंड तरीका होता है एक्सपाथ बाय टेक्स्ट, एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन. गाइस टेक्स्ट एक आपका फंक्शन है, तो एक्सपाथ बाय टेक्स्ट फंक्शन हम लोग सीखेंगे. थर्ड अप्रोच इज एक्सपाथ बाय कंटेंट्स. एक्सपाथ बाय कंटेंट्स मेथड को हम लोग सीखेंगे गाइस. कंटेंट्स फंक्शन को हम लोग यूज करेंगे एक्सपाथ बाय कंटेंट्स. एंड देन फोर्थ, दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, इसके और भी तरीके हैं बट मेजॉरिटी है आपका एक्सपाथ बाय इंडेक्स. दीज आर द अप्रोचेस जिसके थ्रू हम लोग एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हैं. सो पहला तरीका है आपका एक्सपाथ बाय एट्रीब्यूट. सेकेंड तरीका है, सेकेंड वे है एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट. Third approach is XPath by using contained function, and guys next approach है आपका XPath by using index. So पहले हम लोग ये चार approaches सीखेंगे. Guys there is another way आप XPath को find out कर सकते हो जो है आपका, that is आप बोल सकते हो इसको absolute XPath. Next तरीका होता है guys आपका relative XPath, absolute XPath and relative XPath. ये भी तरीके हैं गाइस. देयर आर आल्सो दीज वेज अवेलेबल. आई मीन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपाथ के ऑप्शंस आर अवेलेबल, दैट इज एब्सोल्यूट एक्सपाथ एंड रिलेटिव एक्सपाथ. ये भी ऑप्शंस है. और एक और आता है जो कि और भी ज्यादा एडवांस है, दैट इज एक्सपाथ बाय यूजिंग एक्सेस. तो ये एक्सपाथ बाय यूजिंग एक्सेस के थ्रू भी आप एक्सपाथ को फाइंड आउट कर सकते हो. तो गाइस फिलहाल हम लोग ये चार अप्रोचेस सीखेंगे, दैट इज एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन, एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स फंक्शन, एक्सपाथ बाय यूजिंग इंडेक्स. ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ हम लोग सीखेंगे बट गाइस आई विल डिस्कस दिस एक्सपाथ लेटर ऑन. फिलहाल मैं डिस्कस नहीं करूंगा. ओके आपको ये चारों को मास्टरी करनी है फिलहाल. एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट, टेक्स्ट, कंटेंट्स, इंडेक्स. इसमें ही आपका ऑलमोस्ट गाइस 95% काम इन्हीं चार तरीकों से हो जाएगा. 95 नहीं 99% काम आपका यहीं पे हो जाएगा. सम ऑफ द सिचुएशंस विल बी देयर जहां पर आपको शायद आप ये एब्सोल्यूट एक्सपाथ या फिर रिलेटिव एक्सपाथ का कॉम्बिनेशन या फिर इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो. तो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड देम लेटर ऑन. और ये रहा आपका एक्सपाथ बाय यूजिंग एक्सेस. ये गाइस इनिशियली तो मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, अगर आपको सीखना रहेगा एट द एंड ऑफ आर जो भी हमारा सीरीज रहेगा, जो भी हमारे सेशंस होंगे उसके एंड में, नॉट नाउ. पहले आप इन चारों को मास्टरी करोगे. अगर आपको सीखना रहेगा आई कैन टीच यू दिस वन, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो इसको भी हम लोग स्किप भी करेंगे तो भी चलेगा. बेसिक एक ऑटोमेशन टेस्टर को ये सारे एटलीस्ट इतने टाइप ऑफ एक्सपाथ फाइंड आउट करने आने ही चाहिए. XPath by using attribute, XPath by using text function, XPath by using contents and XPath by index. Is that clear everyone? We are going to understand them one by one. First type of XPath कौन सा है हमारा? The first type of XPath is XPath by using attribute. Guys, first approach जो है हमारा XPath by using attribute. कल हम लोग है ना guys HTML के टैग, attribute, वैल्यू, टेक्स्ट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखी थी. अगर इफ़ यू गाइज आर एबल टू रिकॉल इट, हमने एट्रीब्यूट का मीनिंग कल समझा था, करेक्ट? द सेम अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो जब भी हम लोग एक्सपाथ फाइंड आउट करेंगे. तो गाइज एक्सपाथ कब काम में आता है याद रखना. कभी कभी आपका आईडी एट्रीब्यूट, बहुत सारे जगह पे आईडी एट्रीब्यूट नहीं होता. सो समवेयर हियर अगर आप देखोगे यहाँ पर आईडी एट्रीब्यूट नहीं है, राइट? अच्छा है आईडी एट्रीब्यूट है बट इसमें कुछ प्रॉब्लम है. ओके कहीं पर आपको आईडी एट्रीब्यूट नहीं मिलेगा. सिंपली हियर यू कैन सी आपको आईडी एट्रीब्यूट दिख रहा है क्या गाइस? ये पर्टिकुलर आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, इसको मुझे फाइंड आउट करना है.
तो इस पर्टिकुलर गाइस एलिमेंट में कहीं पर भी मुझे आईडी एट्रीब्यूट नजर आ रहा है क्या? नो राइट, नो राइट। तो यहाँ पर मैं आईडी लोकेटर को डेफिनेटली यूज नहीं कर सकता हूँ ना, यस और नो, यस और नो गाइस। अगेन अगेन यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट भी नहीं है, क्या मैं नेम को यूज कर पाऊंगा यहाँ पर? डेफिनेटली नो, मैं नहीं कर पाऊंगा गाइस। क्लास नेम को तो मैंने ऑलरेडी बोला इसको यूज करना ही नहीं है ना, याद है ना? क्लास नेम, देन आपका टैग नेम, पार्शियल लिंक टेक्स्ट, इनको भी आपको यूज नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला है। तो बचा आपका कौन सा? बचा एक्सपाथ। तो इसीलिए गाइस एक्सपाथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यू कैन से ऑटोमेशन टेस्टिंग का गाइस ये काइंड ऑफ हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ हार्ट। अगर आप इसको मास्टरी कर लोगे, अगर आपको बहुत अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर बनना है गाइस, बहुत अच्छा ऑटोमेशन टेस्टर बनना है, तो आप सोचोगे कि आपको बहुत सारा अच्छा सा कोड लिखने आना चाहिए, बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। नो गाइस, फर्स्ट ऑटोमेशन टेस्टर बनने के लिए आपको बहुत अच्छे से एक्सपाथ फाइंड आउट करना आना चाहिए, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक्सपाथ फाइंड आउट करने में बहुत अच्छे हो तो यू विल बी एबल टू अचीव ईच एंड एवरीथिंग इन ऑटोमेशन टेस्टिंग। लॉजिक तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, बट फाइंडिंग आउट एक्सपाथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हियर गाइस मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक्सपाथ फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो ये हम लोग एग्जैक्टली कैसे करने वाले हैं? तो गाइस ये इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एक्सपाथ। तो सबसे पहला तरीका है हमारा एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। फिलहाल मैं आपको ये सारे जो है ये इनको रिमूव कर देता हूँ। पहला तरीका गाइस आपका एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। तो इसका सिंटैक्स कैसे है गाइस? इसका सिंटैक्स कैसे है? तो सिंटैक्स एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट का कुछ सिंटैक्स ऐसा होता है कि आपको डबल स्लैश यूज करना है गाइस। इनिशियली आपको क्या यूज करना है? यू नीड टू यूज डबल स्लैश के आगे गाइस आपको यूज करना है टैग नेम। यू नीड टू स्पेसिफाई अ टैग नेम। स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएंगे गाइस, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट गाइस मैं @ सिंबल यूज करूंगा, एट्रीब्यूट मैं स्पेसिफाई करूंगा, एट्रीब्यूट के आगे हम लोग इक्वल्स टू मार्क देंगे, और वैल्यू जो होता है गाइस HTML में डबल कोट्स में होता है, बट एक्सपाथ देते टाइम सिंगल कोट के अंडर हम लोग क्या स्पेसिफाई करेंगे? वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द वैल्यू। क्लियर गाइस? दिस इज द सिंटैक्स बाय यूजिंग विच वी कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ। सो ये पहला तरीका है एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। तो एक्सपाथ बाय यूजिंग, अगर आपको एट्रीब्यूट के थ्रू एक्सपाथ फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग? You need to specify the double slash के आगे tag name. Guys, inside the square bracket, you need to specify this @ symbol, @attribute equals to mark, double quotes के अंदर guys you need to specify the value. Let me show you guys, ये कैसे करेंगे। Syntax में कोई confusion किसी को? Anyone? Syntax में कोई confusion? एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट कर रहे हैं गाइस हम लोग, डबल स्लैश टैग नेम inside the square bracket @ attribute and give the उस particular attribute का value. Let me show you. Guys, simple. कोई भी आप पेज ओपन करो, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो, सिंपली राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ गाइस, इंस्पेक्टर टूल को सिलेक्ट करो। इंस्पेक्टर टूल को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली गो टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। गाइस, आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर IMG। मुझे ये पर्टिकुलर IMG टैग को गाइस, इस पर्टिकुलर लोकेटर को मुझे फाइंड आउट करना है। सो व्हाट ऑल ऑप्शन आई हैव? मेरे पास एक क्लास एट्रीब्यूट है, SRC एट्रीब्यूट है, अल्ट एट्रीब्यूट अवेलेबल है। व्हाट आई कैन डू गाइस? सिंपली मैं यहाँ पर नेम, ID ये लोकेटर्स यूज नहीं कर सकता, सिंपली मैं यहाँ पर एक्सपाथ यूज करूँगा। तो गाइस आपका स्क्रीन कुछ ऐसा दिखेगा, इनिशियली आपका कुछ स्क्रीन ऐसा दिखेगा। तो गाइस आप इस पर्टिकुलर कहीं पर भी इस विंडो पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद गाइस आप Ctrl F प्रेस करोगे। द मोमेंट आप Ctrl F प्रेस करोगे, एक नया विंडो आपको यहाँ पर एक नया सर्च बॉक्स दिखेगा। हियर यू कैन सी फाइंड बाय स्ट्रिंग, सिलेक्टर और एक्सपाथ दिख रहा है गाइस। हियर वी कैन कंस्ट्रक्ट आर एक्सपाथ, वी कैन कंस्ट्रक्ट आर CSS सिलेक्टर, वी कैन फाइंड आउट एनी वेब एलिमेंट बाय यूजिंग स्ट्रिंग एज वेल। क्लियर हो रहा है गाइस सबको?
देखो अगर मैं कंट्रोल एफ बाहर प्रेस करूंगा तो ये वाला विंडो आएगा और सब बोलोगे कि हमें ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो गाइस फर्स्ट आप डॉम पे क्लिक करो, डॉम पे क्लिक करने के बाद देन प्रेस कंट्रोल एफ प्रेस करोगे, यू विल गेट दिस सर्च का ऑप्शन। हियर यू नीड टू फाइंड आउट द एक्सपाथ। तो अभी एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट अगर हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सिंटैक्स? द सिंटैक्स इज डबल स्लैश टैग नेम एट द रेट एट्रीब्यूट इक्वल्स टू मार्क डबल गाइस सॉरी सिंगल कोट के अंडर वैल्यू। तो गाइस मुझे कौन सा लोकेटर फाइंड आउट करना है? आई नीड टू फाइंड आउट दिस लोकेटर, करेक्ट? यस और नो? यस और नो गाइस? आई नीड टू फाइंड आउट दिस Yes. लोकेटर। टैग नेम कौन सा है यहाँ पर? इस पर्टिकुलर एलिमेंट का टैग नेम क्या? IMG. IMG इज अ टैग। तो डबल स्लैश गाइस IMG इज माय टैग नेम। IMG के अंडर गाइस स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग एट द रेट At the rate. स्पेसिफाई करेंगे कौन सा एट्रीब्यूट हम लोग यूज करना चाहते हैं। लेट्स से गाइस मैं क्लास एट्रीब्यूट यूज करना चाहता हूँ, तो ये क्लास का वैल्यू है। आई कॉपी दिस वैल्यू, यहाँ पर गाइस सिंपली एट द रेट मैं क्लास स्पेसिफाई करूंगा, दैट इज एट द रेट एट्रीब्यूट का नेम है क्लास इक्वल्स टू गाइस सिंगल कोट के अंडर आई कैन गिव दिस वैल्यू एंड हियर वी आर एबल टू फाइंड आउट द लोकेटर। हाउ मेनी मैचिंग्स वी आर गेटिंग वन ऑफ वन। मतलब गाइस हमें Well, सिंगल एलिमेंट मिल गया, हमें वन ऑफ वन यहाँ पर मैचिंग लेके आना है बाय यूजिंग द एक्सपाथ। सो दिस इज अ एग्जाम्पल गाइस जिसके थ्रू हम लोग एक्सपाथ किसी भी लोकेटर का गाइस एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हियर अगर आप देखोगे डबल स्लैश है टैग नेम। ये डबल स्लैश का क्या मीनिंग होता है दैट आई टेल यू लेटर ऑन, फिलहाल मैं नहीं बताता हूँ, हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डबल स्लैश के बारे में। गाइस टैग नेम कौन सा था? टैग नेम है IMG। टैग नेम के आगे विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आई नीड टू स्पेसिफाई एट द रेट एट्रीब्यूट। तो एट द रेट क्लास मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इक्वल्स टू मार्क गाइस जो भी उसका वैल्यू था, क्लास एट्रीब्यूट का जो भी वैल्यू था वो सिंगल कोट में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया एंड दैट्स इट गाइस। आई एम एबल टू फाइंड आउट द एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो बोलो अभी। हाँ अविनाश, मुझे ये ना वो जो एट्रीब्यूट्स हम फाइंड आउट करे, तो वो जो कैन यू गो टू दैट पेज, वाला पेज दूसरा वाला। हम्म, तो हम लोगों ने जो ये IMG किया है ना सिलेक्ट, मैं मतलब मैं वो आइडेंटिफाई कैसे करूँ? लाइक किसी पे भी कर सकता हूँ या वो मुझे नहीं क्लियर है। सिंपल। सबसे पहले मुझे इंस्पेक्टर टूल यूज करना है, मुझे कौन सा लोकेटर फाइंड आउट करना है वो मुझे आइडेंटिफाई करना है। आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, मैंने उसको सिलेक्ट किया। आई केम टू नो ये पर्टिकुलर एलिमेंट का जो टैग है दैट इज IMG टैग, सो आई टुक द IMG टैग। अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर लॉगिन बटन, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। हियर आई कैन सी बटन टैग है, ये डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड वैल्यू प्रेजेंट है। आई कैन यूज एनीथिंग, मुझे जो एलिमेंट चाहिए उसका, सिंपल एज दैट। तो वो उसके लिए कैन यू प्लीज रिपीट वन मोर टाइम, जैसे कि ये टैग में मतलब मैं वापस कैसे करूंगा? स्लैश डाल के, सॉरी कंट्रोल F करके स्लैश, देन आई एम गोइंग टू राइट बटन। वो एक करेक्ट। बार रिपीट कर दो ना, मतलब ये हाँ वाला हम लोग एग्जाम्पल। करने वाले, डोंट वरी। अभी ऐसा नहीं कि हमने कंप्लीट कर लिया ना ये टॉपिक, वी आर गोइंग टू डू दैट। हम सिंपल डिफरेंट एग्जांपल्स लेने वाले। गाइस अगेन डोंट डू पैरेलल विथ मी, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट हियर। पहले समझो फिर आप बाद में आराम से करो, ओके? तो सी हियर गाइस, नाउ लेट्स से मुझे ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है, ये वाला ईमेल आईडी वाला, ये वाला फील्ड। तो अगर मैं इसको गाइस आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, लेट मी रिमूव दिस एक्सपाथ। तो यहाँ पर टैग नेम कौन सा है? Tag name is input, right? Double Input. slash. Here we have a input tag, correct? Here we have a input tag. Here we have a input tag. अभी input में I am having type attribute, class है, name है, ID है, test data ID है, data test ID है, कुछ भी है. You can use anything. Let's say guys मुझे ID यूज करना है, तो डबल स्लैश इनपुट, ये रहा मेरा ID, ये ID का वैल्यू है। तो सिंपली ये इनपुट टैग है, इनपुट टैग के अंडर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर सिंपली मैं एट द रेट सिंबल यूज करूंगा। एट द रेट के आगे गाइस मैं कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग द ID एट्रीब्यूट। तो ID के आगे इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में दिस इज माय वैल्यू। क्लियर परितोष? यू गॉट इट राइट? दिस वन। यस। सो सिंपल दिस वे गाइस हम लोग एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल बाय विच वी कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ। सो अगेन ये भी मेरा एक और एक्सपाथ है। लेट मी गो टू एनी अदर वेबसाइट गाइस। फॉर एग्जाम्पल मैं चले जाता हूँ
फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट पे चले जाता हूँ गाइस। ऑन दिस फ्लिपकार्ट मुझे किसी एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे क्या फाइंड आउट करना है गाइस, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट, चलो टॉप ऑफर्स को हमें आइडेंटिफाई करना है, दिस वन। ये टॉप ऑफर्स पे गाइस मुझे सिंपली इस लोगो पे या फिर इस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे, लिंक पे मुझे क्लिक करना है। तो हियर यू कैन सी IMG टैग है, IMG टैग है, क्लास एट्रीब्यूट है, सो यू हैव दिस ऑप्शन। आप इस div पे कर सकते हो। एग्जैक्टली आपको कहाँ पर करना है, लेट्स से मुझे IMG टैग पे करना है, तो सिंपली मैं सिलेक्टर टूल यूज़ करूँगा गाइस। मैं एलिमेंट को डिसाइड करूँगा कौन से एलिमेंट पे मुझे क्लिक करना है। सिंपली आई डिसाइड दिस एलिमेंट, मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिसाइड करूँगा कि मुझे div पे करना है कि मुझे IMG पे करना है, कहाँ पर मुझे क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे div पे करना है, तो सिंपली गाइस मैं कंट्रोल F प्रेस करूँगा। हियर आई गॉट द एक्सपाथ का जो सर्च बॉक्स है वो मुझे मिल गया। मेरा टैग नेम है div, एट्रीब्यूट है क्लास, वैल्यू है दिस वन। सो सिंपल गाइस, सिंटैक्स याद करो, हम लोग डबल स्लैश देते हैं, डबल स्लैश के आगे टैग नेम। तो टैग नेम क्या है यहाँ पर, व्हाट इज योर टैग नेम? टैग नेम इज योर div। एट्रीब्यूट कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग, @क्लास, क्लास के आगे गाइस इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में वैल्यू, एंड दैट्स इट। you'll be able to find out the web element. Now here you can see how many matchings you are getting. You are getting one of 9 matching. So this is not the correct XPath guys, ये correct XPath नहीं है। You need to try to get one of one matching। आपको one of one matching find out करने का try करना पड़ेगा, definitely try करना पड़ेगा guys। Is that clear? कोई confusion? किसी को कोई भी confusion guys in XPath? XPath by using attribute, anyone? Clear है right guys? Try to understand first, बाद में आराम से करो, don't worry, don't take it I mean थोड़ा guys uncertainty में मत चले जाओ फिलहाल, get comfortable, get used to with this, बाद में आपको ही करना है, don't worry। XPath by using attribute guys, you need to follow this syntax। tag name के आगे guys you need to use @attribute, एट्रीब्यूट के आगे इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट के अंडर यू नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यू। किसी को सिंटैक्स में कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ अभी, एनीवन? क्लियर है? दर्शन, धनराज क्लियर है ये? रवि? यस। और कोई किसी को कंफ्यूजन? निशा? नहीं ये क्लियर है। अविनाश को जो वन ऑफ वन ढूंढना है तो उसके लिए मतलब कुछ और इनपुट करना है, कैसा रहेगा? हाँ, यू नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंट अप्रोच, और भी XPath के अलग अलग अप्रोचेस है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट किए थे, तो यू नीड टू यूज द डिफरेंट अप्रोच जिसके थ्रू ये फाइंड आउट हो जाएगा। ओके राइट। सो ये जो XPath बाय यूजिंग एट्रीब्यूट है ये फेल हो गया इन शॉर्ट यहाँ पर, बिकॉज यू आर गेटिंग वन ऑफ नाइन मैचिंग। ठीक है, तो हमें तो पता है कि ठीक है हमें फर्स्ट पे क्लिक करना है, बट कोड वोंट अंडरस्टैंड कि आपको फर्स्ट पे क्लिक करना है कि सेकंड पे करना है कि थर्ड पे करना है। तो बाय डिफॉल्ट कोड जाएगा और फर्स्ट वाले एलिमेंट पे क्लिक करेगा, वो सेकंड थर्ड फोर्थ को प्रायोरिटी नहीं देगा, वो फर्स्ट एलिमेंट को ही प्रायोरिटी देगा। और बाई चांस अगर मुझे थर्ड वाला सेक्शन चाहिए होता मोबाइल्स, तो ये वाला XPath फेल हो जाएगा, दिस वोंट वर्क इन दैट केस। ओके, सो वी आर गोइंग टू यूज द डिफरेंट अप्रोच जो हम लोग वन बाय वन सीखने वाले हैं। ओके, नाउ गाइस अगर ये क्लियर है, लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ XPath का अप्रोच, दैट इज XPath by using text function। XPath by using text function guys, it is a text function है XPath by using text function। तो मुझे बताओ गाइस, कल हम लोगों ने जैसे HTML में एट्रीब्यूट डिस्कस किया था, वैसे ही आई होप गाइस हमने HTML टेक्स्ट भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा गाइस, यस और नो? राइट। तो नाउ गाइस हियर अगर मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को देखूं, ये वाला एलिमेंट है div क्लास, ये div टैग है, क्लास एट्रीब्यूट है, इक्वल्स टू मार्क वैल्यू है, ये मेरा div कंप्लीट हुआ, फिनिश हुआ, ये div यहाँ पर क्लोज हुआ, तो div ओपन दैट इज div टैग कंप्लीट हुआ और div टैग क्लोज जो टैग है स्टार्ट हुआ, इसके बीच ये जो टॉप ऑफर्स प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज HTML टेक्स्ट, राइट। हम लोग ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं गाइस, वी कैन फाइंड आउट द वेब एलिमेंट जहां पर टेक्स्ट प्रेजेंट है। देखो गाइस, कहीं पर टेक्स्ट प्रेजेंट होता है, कहीं पे नहीं होता। जैसे मुझे ये सर्च आइकन फाइंड आउट करना है, तो मुझे देख के बताओ कहाँ पर यहाँ पर कोई टेक्स्ट प्रेजेंट है क्या?
इज देयर एनी टेक्स्ट? देख के ही पता चल रहा है, आई मीन देयर इज नो एनी टेक्स्ट अवेलेबल, राइट? अगर आप इस वाले बटन पे क्लिक करना चाहते हो, क्या यहाँ पर कोई टेक्स्ट प्रेजेंट है क्या? नॉट एट ऑल, राइट? नॉट एट ऑल। तो गाइज आपको यहाँ पर एट्रीब्यूट या फिर अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग एक्सपाथ है, उसका अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। बट समटाइम्स गाइज आपको कहीं ना कहीं पे बहुत सारे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जहाँ पर टेक्स्ट प्रेजेंट होगा, तो टेक्स्ट के थ्रू भी आप एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हो। यू गाइज कैन फाइंड आउट द एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट एज वेल। तो लेट मी टेल यू गाइज, लेट मी एक्सप्लेन यू द सिंटैक्स ऑफ दिस, कि टेक्स्ट के थ्रू आप एक्सपाथ कैसे फाइंड आउट करोगे। अगेन सेम अप्रोच गाइज, डबल स्लैश tag name guys, square bracket. Now instead of guys attribute I'm using the text function, तो square bracket में guys simply instead of attribute के जगह पे मैं text यूज करूंगा, and text is nothing but your function। अगर text function है तो text के आगे कोई भी @ नहीं लगाएगा। attribute के आगे guys @ लगाना कंपलसरी है, एट्रीब्यूट के आगे @ लगाना कंपलसरी है, टेक्स्ट के आगे हम लोग @ नहीं यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? बिकॉज यस एट्रीब्यूट गाइस, एट्रीब्यूट आप किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और एट्रीब्यूट को @ से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पर @ यूज किया है। टेक्स्ट इज योर फंक्शन, वो एक मेथड है गाइस, तो आप टेक्स्ट फंक्शन या फिर टेक्स्ट मेथड को ऐसे ही यूज करोगे, @ यूज नहीं करोगे। तो दिस इज आवर टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन के आगे गाइस आप डायरेक्टली इक्वल्स टू मार्क लगाओ या फिर स्पेस दे दो, आपका कॉल है। यहाँ पर भी इफ यू वांट टू गिव इट अ स्पेस, दैट इज योर कॉल। अगर आप देना चाहते हो तो दैट इज योर कॉल, ओके। तो सिंपली गाइस आप जैसे एक्सपाथ फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये रहा आपका टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट के आगे आप इक्वल्स टू मार्क स्पेस दो, नहीं दो स्पेस के बाद दो, दैट इज योर कॉल, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। टेक्स्ट फंक्शन, फंक्शन के आगे गाइस इक्वल्स टू मार्क डबल कोट्स के अंडर, सॉरी नॉट डबल कोट्स, सिंपली गाइस सिंगल कोट के अंडर वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द वैल्यू। वैल्यू कौन सा रहेगा? वैल्यू रहेगा आपका टेक्स्ट का वैल्यू। सिंपली यू नीड टू स्पेसिफाई द टेक्स्ट का वैल्यू। सो दिस इज द अप्रोच बाय विच वी कैन फाइंड आउट एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट। एम आई क्लियर एवरीवन? द सिंटैक्स इज टैग नेम टेक्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में वैल्यू। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस वन, जो हमारा यहाँ पर गाइस ये एक्सपाथ हम लोग क्लास के थ्रू जब फाइंड आउट किए थे गाइस, यहाँ पर टैग था मेरा div टैग था गाइज, मैंने यहाँ पर @ क्लास एट्रीब्यूट यूज किया, इक्वल्स टू मार्क सिंगल कोट में मैंने ये वैल्यू पास किया। यहाँ पर आई एम गेटिंग 1 of 9 मैचिंग। सो यहाँ पर मेरा एक्सपाथ फेल हो रहा है। दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच टू फाइंड आउट द एक्सपाथ। ये करेक्ट अप्रोच नहीं है, या फिर एक्सपाथ फेल हो रहा है। आई एम नॉट गेटिंग द डिजायर्ड एलिमेंट। आपको ट्राई करना है कि 1 of 1 एलिमेंट ही आए गाइज, ओके। नाउ गाइज देखो, यहाँ से अगर मैं गलती से @ एट्रीब्यूट हटा देता हूँ तो ये वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं कर रहा है ना। तो एट्रीब्यूट से पहले @ कंपलसरी है। नाउ सेकंड अप्रोच गाइस, सेम वे, टैग कौन सा है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट टैग। फॉर एग्जांपल गाइस आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट एक्सपाथ फॉर दिस, तो टैग नेम आपको ऑलरेडी पता है। टैग नेम क्या है? टैग नेम इज div। ये आपका गाइस टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट को गाइस सिलेक्ट कर लेता हूँ, डबल क्लिक करके गाइस मैंने उसको सिलेक्ट किया, मैंने कॉपी किया, डबल स्लैश गाइस टैग नेम इज div गाइस। मैं एक्सपाथ किसके थ्रू फाइंड आउट करना चाहता हूँ? थ्रू टेक्स्ट फंक्शन। तो यहाँ पर टेक्स्ट फंक्शन मेंशन करो, इक्वल्स टू मार्क दे दो, सिंगल कोट के अंडर गाइस गिव योर वैल्यू, सिंगल कोट को कंप्लीट करो, एंड नाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट द एक्सपाथ। हाउ मेनी मैचिंग्स वी आर गेटिंग? 1 of 1, डन। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई गाइस कि कौन सा करेक्ट अप्रोच रहेगा जिसके थ्रू आप एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकते हो, जिस एक्सपाथ के थ्रू वो पर्टिकुलर एलिमेंट लोकेटर आप डेफिनेटली फाइंड आउट कर सकते हो। You need to identify the correct approach. You are the automation tester, you are going to decide this one. No one else is going to decide this one. You are the one who's going to decide this one. Is that clear everyone? तो ये रहा आपका टेक्स्ट फंक्शन का एक्सपाथ। ये आपके पास ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। और गाइस बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि हमने कल एक साइट देखा था मिंत्रा, बहुत सारे वेब एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिस वेब एप्लीकेशन में गाइस यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट एनी। तो देखो ऐसे साइट्स गाइस ब्लॉक होते हैं जहाँ पे राइट क्लिक इंस्पेक्ट एलिमेंट चलता नहीं है, तो कीबोर्ड से यहाँ पर सरफेस पे क्लिक करो, बॉडी पे क्लिक करो, F12 प्रेस करो, आपका
डेवलपर टूल्स आपको मिल जाएगा। नाउ गाइस लेट्स से मुझे ये हिस्ट्री ऑफ मिंत्रा इस वाले एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर टैग अवेलेबल है स्ट्रॉन्ग, बट टैग के अंदर कोई भी एट्रीब्यूट प्रेजेंट है क्या गाइस? नो राइट, नो राइट। तो मैं यहाँ पर डबल स्लैश अगर स्ट्रॉन्ग यूज करता हूँ तो कितने सारे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट है, कितने सारे स्ट्रॉन्ग टैग प्रेजेंट है? हाउ मेनी आई एम हैविंग ऑलमोस्ट 22। तो गाइस यहाँ पर आपका एक्सपाथ डेफिनेटली फेल हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू सी द डिफरेंट अप्रोच। हम लोग डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे, दैट इज टेक्स्ट फंक्शन का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं गाइस। इफ अगर आपके पास टेक्स्ट अवेलेबल है तो सिंपली कॉपी दिस कॉपी दिस टेक्स्ट। गाइस टैग नेम कौन सा है? टैग नेम है आपका स्ट्रॉन्ग, तो डबल स्लैश स्ट्रॉन्ग स्क्वायर ब्रैकेट। गाइस स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर यू नीड टू यूज व्हाट? यू नीड टू यूज टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट के आगे गाइस आप इक्वल्स टू मार्क दे दो, सिंगल कोट में स्पेसिफाई द वैल्यू, दैट्स इट। यू आर एबल टू गेट वन ऑफ वन मैचिंग, राइट एवरीवन? यू आर गेटिंग इट राइट? नाउ गाइस यहाँ पर आप टेक्स्ट के बाद इक्वल्स टू मार्क दे दो, इसके बाद इक्वल्स टू मार्क के बाद स्पेस दे दो तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल्स टू मार्क दो नहीं दो, दैट इज योर कॉल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है? इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ना ही एट्रीब्यूट में होता है, ना ही टेक्स्ट में होता है, कहीं पर भी नहीं होता, दैट इज योर कॉल। ओके, तो गाइस दिस इज द अप्रोच by which we can find out XPath by using text. कोई confusion? कोई भी confusion? You got it right? परितोष difference समझाना? You need to identify the correct approach to find out the XPath for any locator. Okay? किसी को confusion है? गीतांजलि, तुषार, any confusion? Others? कोई queries? किसी को भी कोई क्वेरी? दर्शन, धनराज, आतिक, All good, sir. आतिक कोई क्वेरी No, है? sir. All good. रवि, No. रवि, ऑल गुड। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अप्रोच गाइस। इन दोनों अप्रोच को फॉलो करना गाइस, सबसे ज़्यादा यही अप्रोचेस फॉलो होते हैं। मोस्टली आपको एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट मिल जाएगा या फिर बाय यूजिंग टेक्स्ट तो मिल ही जाएगा। अगर ये दोनों भी फेल होते हैं तो ही हम लोग थर्ड वाले अप्रोच पे जाने वाले हैं। अगर ये दोनों अप्रोचेस फेल होते हैं देन हम लोग थर्ड वाले अप्रोच पे जा सकते हैं, दैट इज गाइस थर्ड वाला अप्रोच है, दैट इज एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेन्स फंक्शन। एक्सपाथ बाय यूजिंग मुझे क्या करना है गाइस? एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेन्स फंक्शन यूज करना है। एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेन्स फंक्शन मुझे यूज करना है। तो गाइस सिंपल, ये कंटेन्स एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेन्स फंक्शन मैं कैसे यूज करूंगा, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो गाइस आपको याद होगा हमने स्ट्रिंग सीखा था, स्ट्रिंग में हमने कंटेन्स मेथड को यूज किया था, याद है? स्ट्रिंग के अंडर सर्टेन पार्ट सब स्ट्रिंग हमें आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रिंग मैच करना है, तब हम लोगों ने कंटेन्स या फिर स्ट्रिंग के अंडर का सब स्ट्रिंग सब पार्ट हमें आइडेंटिफाई करना था, तब हमने कंटेन्स मेथड को यूज किया था स्ट्रिंग में। वैसे ही कुछ ये कंटेन्स काम करता है, वैसे ही सेम वे गाइस आपका ये कंटेन्स काम करता है, ठीक है? एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेन्स। तो कंटेन्स गाइस, ये जो एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेन्स है ये आप इन दोनों अप्रोचेस पे लगा सकते हो। अगर ये दो अप्रोचेस एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट या फिर एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट, अगर इन दो अप्रोचेस फेल हो रहे हैं और ये ही दो अप्रोचेस को और भी रॉबस्ट बनाना है, और भी गाइस स्ट्रॉन्ग बनाना है, और भी रिलायबल अगर बनाना है, तो सिंपली यू गाइस कैन यूज एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेन्स। तो कंटेन्स ये दोनों पे भी काम कर सकता है, एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट पे भी काम कर सकता है, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट पे भी काम कर सकता है आपका कंटेन्स। लेट मी शो यू दैट कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले गाइस मैं पहला वाला अप्रोच समझाता हूँ आपको कि आप एट्रीब्यूट के साथ भी कंटेन्स यूज कर सकते हो। तो एट्रीब्यूट के साथ कैसे कंटेन्स यूज कर सकते हैं गाइस? अगेन सेम अप्रोच, टैग नेम, यहाँ पर आएगा आपका टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर गाइस आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप कंटेन्स फंक्शन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे गाइस? यू विल बी यूजिंग द कंटेन्स फंक्शन इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, कंटेन्स फंक्शन यूज करो। नाउ गाइस ये जो कंटेन्स फंक्शन है ना, ये कंटेन्स फंक्शन के अंडर आप लोग आओगे, ब्रैकेट के अंडर आओगे, कंटेन्स फंक्शन के अंडर, कंटेन्स मेथड के अंडर आओगे। इनसाइड दिस मेथड गाइस हम लोग ये एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट वाला अप्रोच यूज करेंगे, दैट इज @
इस कंटेंट्स फंक्शन के अंडर मैं कर रहा हूँ ये एट द रेट, यहाँ पर हम लोग एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेंगे। एट्रीब्यूट के आगे हम लोग क्या यूज करते हैं गाइस? एट्रीब्यूट के आगे क्या यूज करते हैं? इक्वल्स टू मार्क। इक्वल्स टू तो ये इक्वल्स टू क्या करता है गाइस? इक्वल्स टू ये वाला जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर करता है ना, यस और नो? ये इक्वल्स टू ऑपरेटर एग्जैक्ट वैल्यू को कंपेयर करता है। तो गाइस मैं पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देना चाहता, मैं इसका पार्शियल वैल्यू देना चाहता हूँ। आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई द पार्शियल वैल्यू इंस्टेड ऑफ एंटायर वैल्यू के जगह पे। गाइस देखो यहाँ पर ये पूरा वैल्यू है, मैं पूरा वैल्यू नहीं देना चाहता हूँ, मैं कुछ इतना ही वैल्यू देना चाहता हूँ, FB_logo, यही इतना ही मुझे पार्शियल वैल्यू देना है। तो अगर मुझे ये पार्शियल वैल्यू यूज करना है तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज द कंटेंट्स फंक्शन। तो जब भी आप कंटेंट्स एट्रीब्यूट पे भी लगाओ या फिर आप कंटेंट्स टेक्स्ट पे भी लगाओ, एट्रीब्यूट के आगे आप इक्वल्स टू मार्क यूज नहीं करोगे, इंस्टेड ऑफ इक्वल्स टू मार्क आप लोग यूज करोगे कॉमा। इंस्टेड ऑफ इक्वल टू मार्क्स गाइस हमें क्या यूज करना है? वी नीड टू यूज द कॉमा। वही हो कॉमा के बाद गाइस सिंगल कोट के अंडर वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द वैल्यू, जो भी आपका पार्शियल वैल्यू होगा, दिस पार्शियल वैल्यू वी नीड टू स्पेसिफाई। क्लियर? अगर नहीं समझ रहे लेट मी शो यू वंस अगेन। सिंपल गाइस, मैं टैग नेम यूज करूंगा यहाँ पर, अगेन सेम अप्रोच, टैग नेम स्क्वायर ब्रैकेट, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट आई विल बी यूजिंग कंटेंट्स फंक्शन। कंटेंट्स फंक्शन के अंडर गाइस मैं @एट्रीब्यूट के साथ करना चाहता हूँ, स्पेसिफाई @एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का नेम पूरा दे दो। उसके आगे गाइस आप इक्वल्स टू मार्क मत लगाना यहाँ पर, इंस्टेड इक्वल्स टू मार्क के जगह पे गाइस यू नीड टू स्पेसिफाई कॉमा। और गाइस आप सिंगल कोट में जस्ट सिंपली गो एंड वैल्यू स्पेसिफाई करो। वो कंप्लीट वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो तो भी चलेगा, कंप्लीट वैल्यू भी चलेगा, या फिर पार्शियल वैल्यू भी चलेगा। सो दिस इज द सिंटैक्स जो हम लोग कंटेंट्स करके एट्रीब्यूट पे भी लगा सकते हैं, या फिर गाइस दूसरा ऐसा अप्रोच है जो कि हम लोग कंटेंट्स फंक्शन को टेक्स्ट फंक्शन के साथ भी, या फिर टेक्स्ट फंक्शन को भी रॉबस्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे? सेम अप्रोच, डबल स्लैश गाइस क्या आएगा यहाँ पर? टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर आपका क्या आ जाएगा? स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर आ जाएगा कंटेंट्स, सर्कुलर ब्रैकेट गाइस कंटेंट फंक्शन के अंडर। यहाँ पर हम @एट्रीब्यूट नहीं यूज कर रहे, व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन पूरा आएगा, इक्वल्स टू मार्क यूज करेंगे कि कॉमा यूज करेंगे? कॉमा यूज करेंगे। सिंगल कोट में गाइस व्हाट वी आर गोइंग टू गिव, वी आर गोइंग टू गिव द होल टेक्स्ट या फिर पार्शियल टेक्स्ट वैल्यू इनसाइड द सिंगल कोट। क्लियर है गाइस दोनों तरीके? एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स, तो एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स, ये कंटेंट्स फंक्शन के थ्रू ये जो एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट है और एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट है, इसको हम लोग और ज्यादा रॉबस्ट बना रहे हैं और ज्यादा स्ट्रांग बना रहे हैं। दैट इज योर टेक्स्ट फंक्शन, या सॉरी कंटेंट्स फंक्शन। लेट मी शो यू दैट गाइस। सिंपल देखो मेरे पास एक ऑप्शन ऐसा है कि मुझे ये वाला पैराग्राफ पूरा एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। दिस इज द एक्सपाथ गाइस, ये वाला पूरा एक्सपाथ है, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। टैग नेम कौन सा है गाइस? टैग नेम कौन सा अवेलेबल है यहाँ पर? पैराग्राफ P, पैराग्राफ टैग अवेलेबल है गाइस। पूरे पैराग्राफ टैग में कोई भी एट्रीब्यूट प्रेजेंट है क्या? नो राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन क्या बचता है? हम लोग एक्सपाथ थ्रू किसके थ्रू फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग टेक्स्ट ओनली। तो गाइस ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट कॉपी किया, गाइस। नाउ एक्सपाथ फाइंड आउट करते हैं। डबल स्लैश टैग कौन सा है? टैग है आपका पैराग्राफ, स्क्वायर ब्रैकेट गाइस मैं टेक्स्ट के थ्रू कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रहा आपका टेक्स्ट इक्वल्स टू गाइस सिंगल कोट में आपने ये पूरा वैल्यू दे दिया। सो दिस इज माई एक्सपाथ, आई एम एबल टू फाइंड आउट दिस एलिमेंट, राइट? एलिमेंट मिल रहा है जो कि 1 मैचिंग है। बट अगर इस एक्सपाथ को आप चेक करोगे गाइस, ये रहा आपका एक्सपाथ, दिस वन इज द एक्सपाथ। क्या ये एक्सपाथ सच में रिलायबल है? डू यू रियली थिंक इस एक्सपाथ पे आप उतना भरोसा रख सकते हो? गाइस देख के सच में लग रहा है कि ये एक्सपाथ उतना एक्यूरेट या फिर उतना अच्छा है गाइस? इतना बड़ा सिर्फ आपका अगर एक्सपाथ है तो डोंट यू थिंक जो आपका कोड रिव्यू करेगा उसको भी डिफिकल्टीज आएगा? यस और नो? यस और नो? तो गाइस ये
टेक्स्ट फंक्शन का ड्रॉबैक है कि आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट यूज करना है। बट गाइस सोचो, अगर सोचो डेवलपर, आज ये पूरी लाइन है, डेवलपर या फिर आपका कंटेंट राइटर जो भी है, कंटेंट राइटर क्या कर देता है, इस लाइन से ये जो कॉमा है, सो के आगे गाइस जो कॉमा है, इन फ्यूचर अगर डेवलपर ने ये कॉमा हटा दिया तो, यहाँ से ये कॉमा हटा दिया तो, गाइस सोचो अगर डेवलपर ने इन फ्यूचर यहाँ से कॉमा हटा दिया, ऐसे सोचो आप, ठीक है, आई नो यहाँ पर कॉमा है, इन फ्यूचर डेवलपर ने यहाँ से कॉमा हटा दिया गाइस, तो आपका एक्सपाथ फेल होगा कि नहीं होगा? स्मॉल चेंज के वजह से होगा कि नहीं होगा गाइस? हियर यू आर गेटिंग 0 of 0 मैचिंग, एक्सपाथ ही नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज डेवलपर ने इस एलिमेंट को क्या कर दिया, एलिमेंट को अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया, कंटेंट राइटर ने चेंज कर दिया, XYZ टीम ने कर दिया गाइस, आपका एक्सपाथ क्या हो गया? एक्सपाथ हो गया फेल। तो गाइस ऐसे चांसेस बहुत बार होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन में बहुत बार होते हैं। अभी गाइस आपसे कनेक्ट करने से पहले मैं एक एक्सपाथ खुद फिक्स करके आया, जो कि मैंने खुद ने बनाया था, टेक्स्ट से बनाया था, और वो मतलब वहां पर उन्होंने, डेवलपर ने वहां पर कॉपीराइट का सिंबल ऐड कर दिया मिडल ऑफ द पर्टिकुलर टेक्स्ट, और वो फेल हो गया। सो ऐसे होते रहता है, दैट इज पॉसिबल गाइस। सो इसीलिए ये जो एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज नॉट दैट मच रिलायबल, उतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि डेवलपर गाइस, टेक्स्ट में डेवलपर, डिजाइनर, जो भी आपकी कंटेंट टीम है, रिस्पेक्टिव टीम इसमें चेंजेस करती रहती है। तो इंस्टेड गाइस मैं पूरा का पूरा वैल्यू देने के जगह पे आई कैन यूज द कंटेंट्स के अंडर मैं टेक्स्ट यूज कर सकता हूँ ना? यस और नो? दैट आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस, सिंपली आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि हम लोग ये कैसे अप्लाई करेंगे गाइस। फॉर दैट आई एम सिंपली डूइंग व्हाट, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर डाउनवर्ड साइड ले रहा हूँ गाइस। लेट्स से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग, दिस इज माय एलिमेंट, ये मेरा एलिमेंट है जिसको मुझे इस पर्टिकुलर गाइस एलिमेंट का मुझे एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। लेट्स से मुझे इस पर्टिकुलर एक्सपाथ का, सॉरी एलिमेंट का एक्सपाथ फाइंड आउट करना है। तो इंस्टेड गाइस मैं टेक्स्ट फंक्शन के जगह पे आई एम गोइंग टू यूज द कंटेंट्स फंक्शन। तो मैंने पूरा एक्सपाथ कॉपी कर लिया। नाउ गाइस मैंने यहाँ पर डबल स्लैश लगाया, टैग नेम कौन सा है? टैग नेम इज पैराग्राफ, है ना? स्क्वायर ब्रैकेट गाइस, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज कंटेंट्स फंक्शन। कंटेंट्स फंक्शन के ब्रैकेट के अंडर गाइस मैं किसके थ्रू करना चाहता हूँ? एट्रीब्यूट के थ्रू करना चाहता हूँ कि टेक्स्ट के थ्रू? टेक्स्ट के थ्रू, नहीं टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट था ना पूरा। हाँ, तो टेक्स्ट गाइस, ये टेक्स्ट फंक्शन के आगे आप कॉमा करो, कॉमा करने के बाद गाइस सिंगल कोट के अंडर गिव द वैल्यू। तो पूरे के पूरे वैल्यू के थ्रू भी आपको एक्सपाथ मिल रहा है, राइट गाइस? यस और नो? पूरे के पूरे वैल्यू के थ्रू भी आपको एक्सपाथ मिल रहा है, 1 of 1 मैचिंग आपको मिल रहा है। नाउ गाइस इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे ये बाकी वाले पार्ट का यूज नहीं है, तो मैंने इस वाले पार्ट को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। गाइस मैंने कोई पार्ट खुद से ही रिमूव कर दिया, क्या फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम है? फिर भी मुझे कोई प्रॉब्लम है? नो, राइट? सो दिस इज व्हाट योर कंटेंट्स फंक्शन गाइस। तो एक्सपाथ को जितना शॉर्ट कर सकते हो शॉर्ट कर लो। मुझे जितना एक्सपाथ लगता है कि जितना मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, आई एम गोइंग टू डू दैट गाइस। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? एनीवन? गलती से गाइस मैंने कंटेंट्स यूज किया, कंटेंट्स में मैंने टेक्स्ट यूज किया, इंस्टेड इक्वल्स टू मार्क के सॉरी कॉमा के जगह पे गाइस मैंने क्या दे दिया? मैंने दे दिया इक्वल्स टू मार्क। क्या ये वर्क कर रहा है? इज इट वर्किंग? नो, राइट? सिंपल मैं क्या करूंगा गाइस, यहाँ पर कॉमा स्पेसिफाई करूंगा एंड पार्शियल वैल्यू में दे दूंगा। नाउ गाइस ये वाला एक्सपाथ और ये वाला एक्सपाथ, दोनों एक्सपाथ को आप कंपेयर करो, विच वन यू रियली थिंक ये ज्यादा रिलायबल है, ये ज्यादा फेल होने का चांसेस है, कि ये वाला एक्सपाथ फेल होने का चांसेस ज्यादा है? टेक्स्ट वाला फेल है ना? सो गाइस आपको कहीं पर भी टेक्स्ट अगर मिलता है तो टेक्स्ट को, एट्रीब्यूट को आप शॉर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग कंटेंट्स फंक्शन। कंटेंट्स फंक्शन में कोई भी कंफ्यूजन गाइस, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन? एनीवन? सिंटैक्स क्लियर है, राइट? ये सिंटैक्स क्लियर है, राइट? नाउ गाइस ये वाला भी करते, एट्रीब्यूट वाला भी करके देखते।
ऑलराइट गाइस, ये वाला एक एप्लीकेशन है फेसबुक जिसको मैं ऑटोमेट करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स से मुझे ये क्रिएट न्यू अकाउंट को फाइंड आउट करना है। गाइस ये क्रिएट न्यू अकाउंट में इतने सारे एट्रीब्यूट्स वगैरह अवेलेबल है मेरे पास, तो आई कैन यूज एनीथिंग, राइट? आई कैन यूज एनीथिंग। लेट्स से मैं आईडी यूज कर रहा हूँ गाइस। व्हाट आई एम यूजिंग, मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ पर? आईडी। ID. टैग कौन सा है गाइस? टैग कौन सा है? @ तो गाइस सिंपल, ये आईडी एट्रीब्यूट है, मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद गाइस सिंपल एंकर टैग, यहाँ पर मैंने @ID यूज किया। ID इक्वल्स टू, मैंने सिंगल कोट में गाइस ये वैल्यू पास किया। आई एम गेटिंग 1 of 1 मैचिंग, करेक्ट? यस और नो? यस और नो? बट गाइस Yes. एक चीज हमेशा याद रख लो, अपने माइंड में फिट कर लो। अगर आईडी एट्रीब्यूट है, अगर आपके पास आईडी एट्रीब्यूट है और आईडी एट्रीब्यूट में न्यूमेरिक है, आईडी एट्रीब्यूट में न्यूमेरिक वैल्यू प्रेजेंट है, गाइस दिख रहा है ना सबको? आईडी एट्रीब्यूट के अंडर न्यूमेरिक वैल्यू U_0_0_A_0। अगर ये आपको आईडी एट्रीब्यूट में न्यूमेरिक एट्रीब्यूट दिखेगा तो आप अपने माइंड में फिट कर लो कि ये एक्सपाथ इन फ्यूचर चेंज होने वाला है या फिर हो सकता है। देयर आर चांसेस कि ये आईडी डायनामिक हो, डायनामिकली जनरेट होता हो और ये आईडी चेंज हो सकता है। गाइस ये सेम एक्सपाथ है, मैं कॉपी करके रखता हूँ, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो आप लोग एक्सपाथ, ठीक है? फिलहाल मैंने फॉर एग्जांपल गाइस मैंने एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट फाइंड आउट किया। ये वाला मेरा एक्सपाथ था बाय यूजिंग एट्रीब्यूट। और गाइस थोड़ी देर बाद मैंने पेज, लेट्स से मैं नेक्स्ट डे, मुझे लगा कि मेरा एक्सपाथ बहुत अच्छा है, मैंने ऑटोमेट कर लिया और मेरा स्क्रिप्ट रन भी हो गया, पेज रिफ्रेश हो गया गाइस। नाउ मैं फिर से क्रिएट न्यू अकाउंट पे आ गया और गाइस यही एक्सपाथ मैं फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा हूँ। क्या मुझे एक्सपाथ मिल रहा है? एम आई एबल टू फाइंड आउट एक्सपाथ? नो, राइट? व्हाई गाइस? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? It is changed. चेंज हो गया। Plus you. तो गाइस बहुत सारे जगह पे अगर आप देखोगे, यहाँ पर आईडी में टेक्स्ट दिया हुआ है, आईडी इक्वल्स टू ईमेल है, यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, तो ये आईडी चेंज होने का चांसेस नहीं है, या फिर नहीं है गाइस, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ये चेंज होगा। यहाँ पर भी आईडी इक्वल्स टू टेक्स्ट ही होना चाहिए, आईडी में वैल्यू आपका टेक्स्ट ही होना चाहिए। हियर यू कैन सी ये चेंज नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। बट गाइस जहाँ पर आईडी के अंडर, आईडी वैल्यू के अंडर अगर आपको न्यूमेरिक दिखा, तो ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ गाइस, मेरे साथ बहुत बार हुआ है, एक्सपीरियंस के साथ मैं बता रहा हूँ, आईडी एट्रीब्यूट चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है। फिर से एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, अभी देखो +U है, फिर से रिफ्रेश करते हैं। नेक्स्ट टाइम गाइस ये इसी एलिमेंट को कर रहा हूँ, अभी क्या आ रहा है? अभी आ रहा है J+। A+. बट मुझे बताओ गाइस, पूरा पोर्शन चेंज हो रहा है कि लास्ट के कुछ 2 डिजिट या फिर 3-4 डिजिट चेंज हो रहे हैं? Last के 2 digit change. है ना? तो इस पे कंटेंट्स यूज कर सकते हैं क्या हम लोग? व्हाट डू यू थिंक? Maybe. कर सकते, राइट? करना चाहिए कंटेंट्स पार्शियल वैल्यू। तो लेट्स डू इट गाइस। मैं क्या करता हूँ, मेरा सेम एक्सपाथ है गाइस, @एंकर टैग, यहाँ पर मैं क्या यूज करूंगा? आई यूज द कंटेंट्स फंक्शन। कंटेंट्स फंक्शन के आगे गाइस मैंने इक्वल्स टू मार्क लगा दिया, कंटेंट्स फंक्शन के, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, सॉरी कंटेंट्स फंक्शन लगा दिया गाइस। इनसाइड द कंटेंट्स फंक्शन मैं एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ। कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर रहा हूँ? आई एम यूजिंग आईडी एट्रीब्यूट। ID. इक्वल्स टू मार्क यूज नहीं करना गाइस, कॉमा देना है। कॉमा के बाद गाइस सिंपली पेस्ट द वैल्यू। तो सिंपली गाइस मैं इस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो आईडी का वैल्यू है ये कॉपी कर लेता हूँ एंड दिस इज माय वैल्यू। गाइस मुझे एक्सपाथ मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि 2 लास्ट के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं या फिर लेट्स से 3 एलिमेंट चेंज हो रहे हैं। मैंने हटा दिया गाइस, इन सारे एलिमेंट्स को हटा दिया। नाउ आई एम हैविंग एक्सपाथ। यहाँ पर ये वाला एक्सपाथ देख लो गाइस, नाउ यही मेरा एक्सपाथ है। नाउ लेट मी गाइस सिंपली लेट मी रिफ्रेश द पेज। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करने के बाद गाइस सिंपली यही एक्सपाथ को मैं एंटर करता हूँ। स्टिल आई एम गेटिंग द एक्सपाथ और नॉट? यस और नो? Yes. हाउ एग्जैक्टली आई एम गाइस, हाउ एग्जैक्टली आई एम हैंडलिंग दिस सिचुएशन? मैं कैसे कर रहा हूँ इस सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ? बाय यूजिंग कंटेंट्स।
कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि टेक्स्ट भी प्रेजेंट नहीं होता और सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट होता है, और वो आईडी एट्रीब्यूट डायनामिक होता है, चेंज होते रहता है, अपने आप चेंज होते रहता है. इन दैट केस गाइस यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस कंटेन्स फंक्शन. तो कंटेन्स गाइस आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो. आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, सिंपली गाइस आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, और आप एट्रीब्यूट भी पे भी कर सकते हो. सो गाइस मोर ओवर ये एक्सपाथ फेल होने का चांसेस ज्यादा है, ये वाला एक्सपाथ फेल होने का चांसेस आर वेरी लेस. क्लियर है गाइस तीनों अप्रोच, एक्सपाथ बाय यूजिंग कंटेंट्स, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट और एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट. और कंटेंट्स में भी एट्रीब्यूट और टेक्स्ट पे भी कंटेंट्स कैसे लगाना है ये क्लियर हुआ क्या? सो गाइस फर्स्ट मेजर अप्रोचेस यही दोनों हैं, एक्सपाथ बाय यूजिंग टेक्स्ट या फिर एक्सपाथ बाय यूजिंग एट्रीब्यूट. इसी को रॉबस्ट बनाने के लिए हम लोग एक्सपाथ बाय कंटेंट्स कर रहे हैं. इसके आगे और भी जो अप्रोचेस आएंगे गाइस ये इन्हीं दोनों में से किसी का कॉम्बिनेशन होगा, याद रखना. तो कंटेंट्स फंक्शन गाइस हम लोग एट्रीब्यूट पे भी अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं. एंड दैट्स इट गाइस, दैट्स इट.